हाँ देखिए, इसके पहले एपिसोड में आपने देखा कि मैं अल्फ़ाबेट के बारे में बातचीत आपसे कर रहा था। तो ये अल्फ़ाबेट किसी भी भाषा में के ग्रामर को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट से शुरू करना पड़ेगा। इसके पहले भी हमने आपसे बताया, चाहे हिंदी पढ़ें या उर्दू पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, आपको ग्रामर में सबसे पहले अल्फ़ाबेट से शुरुआत करना पड़ेगा। अब अल्फ़ाबेट में देखें आप, चूँकि इंग्लिश ग्रामर है, ये A to Z, ये 26 लेटर्स होते हैं। और मैं समझता हूँ सबसे कम लेटर जो है इंग्लिश के पास है। तो A से Z तक 26 लेटर्स होते हैं इनके पास। और 26 लेटर्स में आप देखें कि 5 कॉन्सोनेंट, 5 वावेल होते हैं। 5 वावेल सीरियल से ले लें, A, E, I, O, U, ये 5 वावेल होते हैं। और Y जो है सेमी वावेल होता है। तो इस तरीके से आप इसको 5.5 कर दें, सेमी का मतलब आधा। लेकिन Y इसलिए सेमी वावेल कहा जाता है कि Y एज ए वावेल भी इस्तेमाल होता है और एज ए कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट आपके पास 21 बच गए। कॉन्सोनेंट 21 बचे, 5 वावेल हो गए। 26 में से 5 वावेल हो गए, 21 कॉन्सोनेंट आपके पास बचते हैं। 21 जो लेटर बचेंगे वो कॉन्सोनेंट कहलाएंगे, उसी में Y भी है। तो Y को सेमी वावेल इसलिए कहा जाता है कि Y वावेल की तरह भी यूज़ होता है और कॉन्सोनेंट में तो परमानेंटली हाई है। इस बात को याद रखें कि वावेल, जैसे आप हिंदी में स्वर पढ़ते हैं, स्वर यानी जो आवाज़ आपकी निकलती आ ई पढ़ते हैं, उससे स्वर जो बनाते हैं आप, आवाज़ साउंड जो बनाते हैं, वो काम है वावेल का अंग्रेज़ी में कि वो साउंड तैयार करता है। तो किस तरीके से साउंड तैयार करता है और किस तरीके से वो काम करता है, ये बहुत बड़ा जो है सिस्टम है, उस पर जाएंगे हम तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। आपको शॉर्टली हम बताते हैं, बता करके आगे चलते हैं कि 5 वावेल जो हैं, इनकी एक विशेषता ये समझ लें कि बिना इनके कोई अंग्रेजी का शब्द नहीं बन सकता है, क्योंकि वावेल का होना ज़रूरी है। एक वावेल या 2 या 1 से ज़्यादा वावेल का होना ज़रूरी है। बिना वावेल के कोई भी वर्ड अंग्रेजी का नहीं बनता है। जैसे देखें, आपने बनाया CAT कैट, DOG डॉग। अब देखें, ये वावेल का प्रयोग इसमें ज़रूरी है। आपने बनाया किट, इसमें आई ज़रूरी है। तो आप ये देखते हैं कि कोई चाहे जितना लंबा जो है आप ले लें, जितना बड़ा लिख लें, इसमें देखिए वावेल का होना ज़रूरी है। बिना वावेल के आपका कोई वर्ड अंग्रेजी में नहीं बनता। तो अब कहीं कहीं ये सेमी वावेल से लेकर के वर्ड बन जाते हैं। तो आप ये ना समझिए कि ये 5 वावेल हैं, ये तो नहीं इस्तेमाल हुए, फिर कैसे ये बन गया वर्ड। जैसे देखें, SKY स्काई, FLY फ्लाई। अब यहाँ पर Y जो है ये सेमी वावेल की तरह से इस्तेमाल हुआ, ये कॉन्सोनेंट नहीं है, क्योंकि ये S और K यानी K को साउंड दे रहा है, यहाँ L को साउंड दे रहा, अपनी कोई आवाज़ नहीं दे रहा अलग से जब ये आवाज़ देगा तो कॉन्सोनेंट होगा, क्योंकि कॉन्सोनेंट अलग से आवाज़ देता है। तो वो किस तरह से, देखिए जैसे यार्ड। अब यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है, तो यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है, यहाँ पर ये वावेल का काम कर रहा है। इसलिए Y को हम सेमी वावेल भी कहते हैं, इसलिए कि आधा जो है वो कॉन्सोनेंट का काम करता है, आधा वावेल का। कहीं कहीं वावेल, कहीं कहीं कॉन्सोनेंट। आप उसको किस तरह पहचानेंगे
आप इस तरह इसको पहचान सकते हैं। अब आइए दूसरी बात आगे चलते हैं लेकर के कि वावेल और कॉन्सोनेंट के बारे में थोड़ी सी जगह आपको बोर्ड पे करना पड़ेगा। कि अब इसके बारे में आपको और जानने की ज़रूरत क्या है, वो ये समझें आप कि दूसरा अल्फ़ाबेट के बारे में जानने की ज़रूरत ये है कि अल्फ़ाबेट में एक अंग्रेज़ी में, स्पेशली अंग्रेज़ी में अल्फ़ाबेटिकल आर्डर बनाया गया। अल्फ़ाबेटिकल आर्डर यानी ए से जेड जो है वो जिस आर्डर में है उस आर्डर में कोई चीज़ लिखने को अल्फ़ाबेटिकल आर्डर कहते हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि कोई नाम आया, पहले ए से आया, मान लीजिए अंबर, तो ये पहले लिखा गया। बी से आया बहादुर, ये उसके बाद लिखा गया। मान लीजिए सी से कोई नाम नहीं है, डी से मिल गया आपको दुर्गा, तो इसको इस पर लिखा गया। तो ये देखिए ये अल्फ़ाबेटिकल आर्डर है। ज़रूर नहीं कि एक के बाद बी आए, एक के बाद बी आया तो सी ही आए, नहीं है नाम, मान लीजिए सी से कोई नाम नहीं है तो डी से लिखा जाएगा। डी के बाद ई आना चाहिए, ई से कोई नाम नहीं मिला तो उसके बाद के लेटर पे कोई नाम मिलता है तो उसको ऑर्डर करना। तो इस तरीके से, जिस तरीके से ए टू जेड आर्डर बना हुआ है, ऑर्डर मीन्स क्रम, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, जिस तरह ये आर्डर बना हुआ है उसी आर्डर में लिख देना जो है वो अब अल्फ़ाबेटिकल आर्डर कहलाता है। तो इस अल्फ़ाबेटिकल आर्डर को भी समझ लीजिए क्योंकि ये भी अल्फ़ाबेट से ही रिलेटेड मैटर है, जो हमने बता देना ज़रूरी समझा। तो आगे आइए और आगे चलते हैं कि अल्फ़ाबेट के बारे में आपको और क्या जान लेना चाहिए। आगे चलते हैं कि अल्फ़ाबेट करते क्या हैं। यह जगह कर लेते हैं। जगह कर लेने के बाद सेकंड नंबर पे आपने देखा कि अल्फ़ाबेट ए से जेड तक जान लेने के बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि ये अल्फ़ाबेट करते क्या है। किसी भी भाषा के, चाहे वो हिंदी के हो का खा गा घा, उर्दू को हो अलिफ बे, तो ये करते क्या है। ये ग्रुप जो है सेकंड नंबर पे आ जाइए कि वर्ड बनाते हैं। ये साइंस है, इसकी ग्रामर की साइंस आप समझते चलिए कि अल्फ़ाबेट और उसमें आपको 26 लेटर और फिर आपको हमने उसमें वावेल और कॉन्सोनेंट अलग करके बता दिया। अब आगे जाते हैं कि इससे वर्ड किस तरह बनते हैं। तो अल्फ़ाबेट से आप वर्ड बनाते हैं, ए से जेड तक को इस्तेमाल करते हैं। मैंने पहले बताया कि बगैर वावेल के कोई वर्ड तैयार नहीं होता। जैसे आपने वर्ड बनाया CAT कैट या MAT मैट या TAKE टेक, ये कोई भी वर्ड, बहुत सारे वर्ड आपके दिमाग में बना सकते हैं आप। तो ये आप देख रहे हैं कि सब हमने अल्फ़ाबेट की मदद से बनाया है। इसमें C और A और T का इस्तेमाल किया, 2 कॉन्सोनेंट 1 वावेल, इसमें भी 2 कॉन्सोनेंट 1 वावेल, इसमें देखिए 2 कॉन्सोनेंट 2 वावेल। इस तरह हमने इसको ग्रुप किया है। ग्रुप किया तो वर्ड बन गया। इट मीन्स अल्फ़ाबेट का ग्रुप, लेटर का ग्रुप, ये लेटर का ग्रुप ही वर्ड होता। ध्यान दें इस पे, लेटर का ग्रुप जो है, लेटर अलग अलग, ए एक लेटर है, बी एक लेटर है, सी एक लेटर है, ये ग्रुप जो है वो अल्फ़ाबेट कहलाता है। तो इस पे कहने में, ज़रा सा बोलने में दिमाग में रखें कि ए है तो ए अल्फ़ाबेट नहीं है, ए लेटर है, बी है तो बी लेटर है, अल्फ़ाबेट नहीं है। अल्फ़ाबेट पूरा ग्रुप करेगा। जब ए से जेड तक एक जगह लिखा जाएगा तो उस ग्रुप या उस कलेक्शन को आप अल्फ़ाबेट कह सकते हैं। तो अब आइए देखिए वर्ड किस तरह बनाते हैं। वर्ड हम इन्हीं लेटर्स की मदद से बनाते हैं और इन लेटर्स को ग्रुप करते हैं, यानी एक समूह में लिखते हैं। एक समूह में लिखते हैं तो वो बन जाता है वर्ड। अब सवाल ये है
कि कलेक्शन या ग्रुप, ये ग्रुप जो है ग्रुप ऑफ लेटर अगर हम लेते हैं तो ग्रुप ऑफ लेटर्स जो है, क्या ये शब्द बन गए या वर्ड तैयार हो गए ग्रुप ऑफ लेटर से? तैयार तो नहीं हुए, लेकिन ये एक डेफिनेशन का हिस्सा हो सकता है। ये एक आधा अधूरा वर्ड को डिफाइन करता है। जैसे देखें आप TACM, ये भी ग्रुप हो गया, लेकिन ये वर्ड नहीं तैयार हुआ। ये वर्ड क्यों नहीं तैयार हुआ? वर्ड इसलिए नहीं तैयार हुआ कि इसकी कोई मीनिंग नहीं हुई। अगर इसकी मीनिंग हो जाए तो ये वर्ड तैयार हो सकता है। तो दो कंडीशन हुई, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स होना चाहिए इसको, दूसरा मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल का मतलब होता है मतलब के साथ होना चाहिए, अर्थ के साथ होना चाहिए। तो लेटर्स का समूह अर्थ के साथ अगर आता है तो उसे हम शब्द कह सकते हैं। इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ कि एक इंग्लिश का 2 लाइन लिख दूँ आपको कि ये डेफिनेशन है वर्ड का, याद कर डालिए, ये लेटर का डेफिनेशन है, इसको याद कर डालिए, रट डालिए आप। तो ये रटने का कोई मैटर नहीं, इसको सिर्फ समझिए और समझिए, अपने दिमाग में ले जाइए। आप चाहे जैसे इसको डिफाइन कर लीजिए। बात कहना है आपको, डिफाइन जैसे करना चाहते हैं, जैसे परिभाषित करना चाहते हैं, परिभाषित कर लीजिए। मैं आपके पास कोई लाइन लिख करके थोपना नहीं चाहता हूँ कि आप थोपिए और रटिए उसको घूम घूम के किताब ले करके, फिर इंतज़ार करिए एक पेपर में वही डेफिनेशन आ जाए, हम लिख दें और हो गया हमारा काम। ऐसा नहीं, ऐसा तमाम बुक्स में लिखा हुआ, आप जाके पढ़ लीजिए, पढ़ना चाहें तो आप इसको समझें कि इसी लेटर को हम ग्रुप करते हैं, और ग्रुप करने के बाद देखते हैं कि कोई मीनिंग उसने दिया कि नहीं दिया। अगर उसने मीनिंग भी दिया और ग्रुप भी है, तब तो वो वर्ड तैयार हुआ, और नहीं तो वर्ड नहीं तैयार हुआ। सिर्फ लेटर का समूह रह गया, सिर्फ लेटर का ग्रुप रह गया। इसको आप ध्यान में रखें हमेशा, तब जाके वर्ड आपका तैयार होगा। अंग्रेजी में, इंग्लिश में एक चीज़ और है कि समझ लीजिए दो लेटर इस्तेमाल हुए, दो लेटर इस्तेमाल हुए, वर्ड बन गया। और लंबे लंबे भी लेटर्स ग्रुप हुए और नंबर मीनिंग हुई तो एक वर्ड बन गया। अंग्रेजी में एक शब्द ऐसा है जो एक लेटर से, जिसे आई कहते हैं। ये आई इस तरह लिख लीजिए, इस तरह समझ लीजिए आई। तो ये आई सिर्फ अकेले आता है, ये एक अकेला वर्ड है, कहिए या लेटर कहिए आप इसको, जो भी कहिए, लेकिन ये कंप्लीट वर्ड है आई। और ये सिर्फ अकेला है कि एक लेटर से ये ग्रुप नहीं होता, ये अपने डिफिनीशन को तोड़ देता है, अपने डिफिनीशन से परे हट जाता है, अपनी परिभाषा से अलग हट के बन जाता है शब्द। तो आई जो है अंग्रेजी में वो एक लेटर का शब्द है और कंप्लीट है। इसीलिए आई के साथ एक बात ध्यान में रखें कि आई को हमेशा, चाहे वो बीच में आए, चाहे पहले आए, या चाहे जहाँ आए, उसको हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। किस आई को? जो अकेले आई आता है और वर्ड बनाता है जिसकी हिंदी में मीनिंग मैं होती है। ये आई नहीं, ऐसा नहीं कि आपने सीट लिखा तो एस फिर आई और टी इस तरह लिख दिया कि हम बता रहे हैं कि आई को आप कैपिटल ही लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, तो ऐसा नहीं, ये गलत है। ये सिर्फ उस सूरत में हो सकता है जब आई जो है एक लेटर होने के बाद भी कंप्लीट वर्ड की तरह इस्तेमाल हो जाए। उसकी मीनिंग हिंदी में मैंने डिक्टेट कर दिया ताकि आप थोड़ा और क्लियर कर सकें। तो इसको जो है हमेशा कैपिटल इसीलिए लिखते हैं कि एक जो है लेटर का ये वर्ड होता है ताकि ये अलग हो जाए, अलग रहे। तो इस तरीके से आप ये समझ लें कि वर्ड कैसे बनते हैं। तो यहाँ तक तो आप पहुँचे कि वर्ड किस तरह बनते हैं, वर्ड क्या कहे जाते हैं, शब्द को क्या कहते हैं। दो बातें दिमाग में रखिए कि लेटर को ग्रुप करने से वर्ड बनता है, बट इसकी कोई न कोई मीनिंग होना चाहिए। अगर ये मीनिंग लेस है तब ये वर्ड नहीं बनेगा। डिफिनीशन में दो बातें, दो पॉइंट अपने दिमाग में रखिए। एक, इसका ग्रुप ऑफ लेटर होना,
और दूसरा इसका मीनिंगफुल होना। बस दो बातें दिमाग में रखिए और डिफिनीशन लिखने में सेंटेंस चाहे जैसा बना के आप लिखना चाहें तो लिख दें और बताना चाहें तो बता दें। असली चीज़ ये है कि आपके दिमाग में आया कि नहीं, आप उसको डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं, एक्सप्रेस कर सकते हैं कि नहीं, बता सकते हैं कि नहीं, समझ गए हैं कि नहीं, ये असली चीज़ है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप वर्ड तक आए। अब वर्ड तक पहुँचने के बाद अब आगे जो है देखिए, दो बातें आपको दिमाग में रखना है, दो बातें सोचना है कि ये ए से जेड तक जो अल्फ़ाबेट पढ़ाए गए आपको, इसमें 26 लेटर्स हैं। इसकी मैंने पहले बताया कि इसकी पहचान कर लें, लिखना, समझना, पढ़ना सब जान लें, क्योंकि 26 है, आराम है, पढ़ लिया आपने। अब इसके बाद जो है इसके ग्रुप से वर्ड बन गया। किस तरह बना वो मैंने आपको अभी डिक्टेट किया है। अब ये वर्ड बन गया, इसकी पहचान तो आप कर लेंगे, ए से जेड तक है। वर्ड की संख्या कितनी है, वर्ड का नंबर कितना है पता नहीं, लाखों है वर्ड का नंबर। मोटी मोटी डिक्शनरीज जो है मार्केट में है, देखिए कितने वर्ड्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं। इनको कैसे पहचानेंगे आप, इनको भी पहचानना ज़रूरी है, क्योंकि इनको पहचानते थे तो आपने वर्ड बना लिया। अब वर्ड को जब तक नहीं पहचानेंगे तब तक आप अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। तो वर्ड को किस तरह पहचानेंगे, वर्ड को पहचानने का तरीका क्या बना हुआ है, इसको अगले एपिसोड में हम आपके सामने रखेंगे कि आप वर्ड को कैसे पहचानें। अभी इसको पहचानने का जो तरीका आपको बताया गया, मालूम भी है आपको, पहले से प्री नॉलेज है आपको, तो इसको आप रखें अपने पास और फिर देखेंगे कि यहाँ एक मजबूरी है हमारे सामने, क्योंकि यहाँ इसकी संख्या सिर्फ 26 थी, यहाँ इसकी संख्या लाखों में है। तो हम इसको कैसे पहचानेंगे, किस तरह पहचानेंगे, इसका तरीका आपको अगले एपिसोड में बताया जाएगा। थैंक यू।